हेलो स्टूडेंट। आई एम लीलम चंद्राकर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन या फिर इसी को लिंग निर्धारण भी बोला जाता है। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे लिंग का निर्धारण होता है। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म या तो मेल पैदा होता है या फिर फीमेल, ठीक है। तो जेंडर डिटरमाइन करता है हमारा क्रोमोसोम। तो अगर ह्यूमन की बात करें तो हमारे पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, मतलब कि टोटल हमारे पास में 46 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। तो मान लो ये है सेल और सेल के अंदर में होता है न्यूक्लियस, ठीक है। तो सेल के न्यूक्लियस में ऐसे 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। तो मान लो ये फर्स्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, ये है सेकेंड पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ये है थर्ड पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 3 बनाई हैं, लेकिन ऐसे हमारे पास में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। लेकिन सभी क्रोमोसोम से सेक्स डिटरमाइन नहीं होगा। 23 पेयर में से सिर्फ आखिरी पेयर से पता चलता है कि मेल पैदा होगा या फिर फीमेल, ठीक है। तो पहले 22 पेयर जो क्रोमोसोम हैं वो सेक्स डिटर्मिनेशन में बिल्कुल भी हेल्प नहीं करते। इनको हम ऑटोसोम्स बोलते हैं। तो फर्स्ट से लेकर के 22 पेयर जो क्रोमोसोम हैं ये सेक्स डिटर्मिनेशन में हेल्प नहीं करते। इसको बोला जाता है ऑटोसोम्स, ठीक है। ये बॉडी के नॉर्मल फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। और लास्ट का जो 23rd क्रोमोसोम है, मतलब कि लास्ट में जो 1 पेयर क्रोमोसोम बचता है, इसे बोला जाता है सेक्स क्रोमोसोम। यही क्रोमोसोम जो है वो सेक्स को डिटरमाइन करता है, ठीक है, कि मेल होगा या फिर फीमेल। तो ये तभी डिसाइड हो जाता है जब स्पर्म और ओवम आपस में फ्यूज होते हैं, ठीक है। तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन होती है ये डिसाइड हो जाता है कि बच्चा मेल बनेगा या फिर फीमेल, ठीक है। तो इन क्रोमोसोम को कहा जाता है सेक्स क्रोमोसोम या फिर इसी को एलोसोम्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो अगर ह्यूमन की बात करें तो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए 2 टाइप के क्रोमोसोम होते हैं। एक होता है एक्स टाइप और दूसरा होता है वाई टाइप, ठीक है। तो अगर ये जो लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम है इसमें से अगर एक एक्स है और दूसरा वाई है तब जो पर्सन होगा वो मेल होगा, ठीक है। मेल के पास में एक एक्स क्रोमोसोम होता है और एक वाई क्रोमोसोम होता है, ठीक है। और अगर ये जो दोनों क्रोमोसोम हैं अगर ये दोनों एक्स क्रोमोसोम हैं तब जो पर्सन होगा वो फीमेल होगा, ठीक है। तो अगर वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो मेल होगा और अगर वाई क्रोमोसोम अब्सेंट है तब फीमेल होगी, ठीक है। तो जैसे ह्यूमन में एक्स और वाई क्रोमोसोम होता है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, वैसे ही पूरी दुनिया के ऑर्गेनिज्म के पास कुछ ना कुछ क्रोमोसोम है। हमेशा एक्स वाई होना जरूरी नहीं है, ठीक है। अब ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन है ये क्रोमोसोम के द्वारा होता है। इसका पता लगाया हेंग किंग ने। तो हेंग किंग ने पहली बार एक्स क्रोमोसोम को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा था, ठीक है। उसके बाद है थ्योरीज ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। तो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए कुछ कुछ थ्योरीज दिए गए हैं। इसमें से फर्स्ट थ्योरी है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, सेकेंड है हैप्लॉइड डिप्लॉइड मेथड, थर्ड है रोल ऑफ इन्वायरमेंट इन सेक्स डिटर्मिनेशन और फोर्थ है मेटाबॉलिक थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, मतलब कि कैसे क्रोमोसोम से सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है, कैसे लिंग का निर्धारण होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम के थ्रू सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए 2 सिस्टम दिए गए हैं। इसमें से फर्स्ट है हेटेरोगैमिट मेल्स और सेकेंड है हेटेरोगैमिट फीमेल्स, ठीक है। अब अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन के पास में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है, जिसमें से पहली क्रोमोसोम मेल और फीमेल में सेम होता है, मतलब कि जो स्टार्टिंग के 22 पेयर हैं ये मेल और फीमेल दोनों में सेम होंगे, ठीक है। और जो लास्ट 23rd पेयर क्रोमोसोम है वो इसमें डिफरेंट होगा। तो अगर मेल है तो इसमें एक्स वाई क्रोमोसोम होंगे और अगर फीमेल है तो फीमेल में एक्स 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 टाइप का क्रोमोसोम होता है, ठीक है। अब मेल और फीमेल डिटरमाइन कैसे होते हैं,
तो इसके पहले गैमेट बना दो, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये है मेल और ये है फीमेल, ठीक है। तो इसके पहले गैमेट बनेंगे। तो जो फीमेल है इसके पास में एक से एक क्रोमोजोम है, मतलब कि इसके पास में सेम टाइप के क्रोमोजोम है, तो ये सेम टाइप के गैमेट बनाते हैं। तो ये एक से एक सेम टाइप के गैमेट बनाएगी, ठीक है। इसे बोला जाता है होमोगैमेटिक, मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि सेम टाइप के गैमेट प्रोड्यूस करे उसको होमोगैमेटिक बोला जाता है, ठीक है। लेकिन जो मेल है वो दो डिफरेंट टाइप के गैमेट बनाएंगे, एक तो बनाएगा एक्स और दूसरा बनाएगा वाई, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेल है वो हेटेरोगैमेटिक है क्योंकि ये दो डिफरेंट टाइप के गैमेट बना रहे हैं, ठीक है। तो इसमें से फर्स्ट सिस्टम है हेटेरोगैमेट मेल। तो हेटेरोगैमेट मेल क्या होता है? तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें मेल में हेटेरोगैमेट प्रोड्यूस होते हैं तो उसे हम बोलते हैं हेटेरोगैमेट मेल, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ह्यूमन का एग्जाम्पल दिया था। तो जो ह्यूमन होते हैं उसमें जो मेल होता है वो हेटेरोगैमेट होते हैं क्योंकि वो दो डिफरेंट टाइप के गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जबकि जो फीमेल होती है वो होमोगैमेटिक होती है क्योंकि वो सेम टाइप के, मतलब कि एक से एक गैमेट प्रोड्यूस करती हैं, इसी कारण ये होमोगैमेटिक होती हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड सिस्टम दिया हुआ है हेटेरोगैमेट फीमेल्स। अब नेचर में कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं जहाँ पे फीमेल जो है वो दो डिफरेंट टाइप के गैमेट बनाती हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए बर्ड्स में फीमेल जो है वो दो प्रकार की गैमेट बनाती हैं और मेल सिर्फ एक प्रकार के गैमेट बनाते हैं। तो मान लो यहाँ पे हमने जेड जेड ले लिया, ठीक है। ये है मेल और जेड डब्लू ये है फीमेल, ठीक है। तो हमने देखा था जो ह्यूमन है, ह्यूमन में एक से जो सेम गैमेट है वो फीमेल में होती है, लेकिन यहाँ पे जेड जेड जो है वो मेल में होता है और जेड डब्लू जो है वो फीमेल में होता है, ठीक है। अब जब इसके गैमेट बनेंगे तो मेल जो है वो सेम टाइप की गैमेट बनाएगा, जेड जेड। तो ये होमोगैमेटिक है क्योंकि ये सेम टाइप के गैमेट प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन जो फीमेल है वो दो डिफरेंट टाइप के गैमेट बनाएगी, एक तो बनाएगी जेड और दूसरा बनाएगी डब्लू, ठीक है। तो यहाँ पे जो फीमेल है वो हेटेरोगैमेट है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जहाँ पे फीमेल हेटेरोगैमेट प्रोड्यूस करता है उसे हेटेरोगैमेट फीमेल्स कहा जाता है, ठीक है। तो जो हेटेरोगैमेट मेल है वो यहाँ पे टू टाइप के होते हैं। इसमें से फर्स्ट है एक से वाई टाइप और सेकेंड है एक से जीरो टाइप। और जो हेटेरोगैमेट फीमेल्स है ये यहाँ पे जेड 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 डब्लू टाइप का होता है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे एक से वाई टाइप को। एक से वाई टाइप जो है वो ड्रोसोफिला और ह्यूमन में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है ह्यूमन और ड्रोसोफिला। तो अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन के पास में 46 क्रोमोसोम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेल मेल होता है, मान लो ये है मेल और ये है फीमेल, ठीक है। तो मेल के पास में एक से वाई क्रोमोसोम होता है और फीमेल के पास में एक से एक्स क्रोमोसोम होता है। तो यहाँ पे जो फीमेल है वो सेम टाइप के गैमेट बनाती है, मतलब कि ये जितने भी गैमेट बनाएगी वो एक्स टाइप का होगा। लेकिन जो मेल है वो दो डिफरेंट टाइप के गैमेट बनाएगी, एक तो बनाएगा एक्स और दूसरा बनाएगा वाई, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो डिफरेंट टाइप के गैमेट बना रहा है, इसी कारण यहाँ पे मेल जो है वो हेटेरोगैमेट होगा। तो यहाँ पे मेल के पास में एक से वाई क्रोमोसोम होता है और फीमेल के पास में एक से एक्स टाइप का क्रोमोसोम होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ह्यूमन का एग्जाम्पल। तो ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम होते हैं, मतलब कि 23 पेयर क्रोमोसोम है। अब 46 क्रोमोसोम में से जो स्टार्टिंग के 44 क्रोमोसोम हैं उसको ऑटोसोम्स भी बोला जाता है, ठीक है। ये बॉडी के नॉर्मल फंक्शन को करते हैं। और लास्ट का जो 2 क्रोमोसोम है, मतलब कि 1 पेयर जो क्रोमोसोम होता है उसको सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है। तो यहाँ पे जो फीमेल है उसके पास में जो सेक्स क्रोमोसोम है वो एक्स टाइप का होता है।
और जब जो मेल होता है उसमें 46 क्रोमोसोम में से स्टार्टिंग के जो 44 क्रोमोसोम हैं ये ऑटोसोम्स होगा, ये भी सेम टाइप के होंगे, ठीक है। और लास्ट का जो सेक्स क्रोमोसोम है इसमें एक सब वाई टाइप का होता है, ठीक है। अब जब इसके गैमेट बनेंगे तो जो फीमेल है वो सेम टाइप की गैमेट बनाएगी और ये मियोसिस डिवीजन के थ्रू गैमेट बनाती है। तो यहाँ पे जब मियोसिस डिवीजन होगा तो जो क्रोमोसोम है उसकी संख्या हाफ हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑटोसोम्स में से 22 क्रोमोसोम यहाँ आ गया और 22 क्रोमोसोम इधर आ गया, ठीक है। अब ये जो सेक्स क्रोमोसोम है मतलब कि एक्स एक्स, इसमें से एक एक्स इसमें आ गया और दूसरा एक्स जो है वो इसमें आ गया। तो जो फीमेल है वो सेम टाइप की गैमेट बना रही है, 22 प्लस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये होमोगैमेटिक है। अब अगर मेल में देखें तो यहाँ पे भी ये मियोसिस के थ्रू गैमेट बनाएंगे, मियोसिस डिवीजन के थ्रू। तो यहाँ पे भी जो गैमेट है, जो गैमेट बनेगा उसमें क्रोमोसोम की संख्या हाफ हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ ऑटोसोम से हाफ हाफ क्रोमोसोम जाएंगे, तो यहाँ पे 22 क्रोमोसोम आ गया, यहाँ पे भी 22 क्रोमोसोम आ गया, ठीक है। अब अगर सेक्स क्रोमोसोम को देखें तो इसके पास में दो प्रकार के सेक्स क्रोमोसोम हैं, एक है एक्स टाइप का और दूसरा वाई टाइप का। तो एक में वाई टाइप आ गया, वाई टाइप का क्रोमोसोम आ गया और दूसरे में एक्स टाइप का क्रोमोसोम आ गया। तो यहाँ पे जो मेल है वो दो डिफरेंट टाइप के गैमेट बना रहा है, एक तो बना रहा है एक्स वाला और दूसरा वाई वाला, ठीक है। अब मान लो अगर ये वाला फीमेल का ये वाला जो गैमेट है, जो एक्स वाला गैमेट है, वो अगर मेल के वाई क्रोमोसोम वाले स्पर्म के साथ में फ्यूज हो रहा है तो यहाँ पे मेल बनेगा, ठीक है। एक्स वाई, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई क्रोमोसोम बन रहा है तो जो पर्सन होगा वो मेल बनेगा, ठीक है। अब अगर ये वाला क्रोमोसोम वाई के साथ में फ्यूज हो रहा है तो यहाँ पे भी मेल बनेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर इसका ये वाला एक्स क्रोमोसोम के साथ में फ्यूज हो रहा है तो यहाँ पे फीमेल बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे 50% मेल बन रहा है और 50% फीमेल बन रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से ह्यूमन में सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है। उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल है ड्रोसोफिला का। तो ड्रोसोफिला में भी जो मेल होता है उसके पास में एक्स वाई क्रोमोसोम होता है और फीमेल के पास में एक्स एक्स टाइप का क्रोमोसोम होता है, ठीक है। और ड्रोसोफिला के पास में टोटल 8 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। तो मतलब इसके पास में 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होगा, टोटल है 8 क्रोमोसोम, ठीक है। अब 8 क्रोमोसोम में से स्टार्टिंग के जो 6 क्रोमोसोम हैं वो इसमें ऑटोसोम्स होते हैं, ठीक है। और लास्ट का जो 2 क्रोमोसोम है वो इसमें सेक्स क्रोमोसोम होगा। तो मेल में एक्स वाई टाइप का होता है और फीमेल में भी 8 में से 6 ऑटोसोम्स होंगे और लास्ट के 2 जो है वो सेक्स क्रोमोसोम होगा। तो फीमेल में एक्स एक्स टाइप का होता है, ठीक है। अब यहाँ पे भी इसके गैमेट बनेंगे। तो यहाँ पे जब गैमेट बनेगा तो एक्स क्रोमोसोम मान लो इधर आ गया और वाई क्रोमोसोम इधर आ गया। तो जो मेल ड्रोसोफिला है वो 2 डिफरेंट टाइप के गैमेट बना रहा है, इसी कारण ये हेटेरोगैमेट होता है, ठीक है। जबकि जो फीमेल है ये सेम टाइप के गैमेट बनाएगी, ये जितने भी गैमेट बनाएगी वो एक्स टाइप का होगा, ठीक है। इसी कारण जो फीमेल ड्रोसोफिला है वो होमोगैमेटिक होती है क्योंकि ये सेम टाइप के गैमेट बना रही है। अब मान लो मेल ड्रोसोफिला का जो एक्स गैमेट है वो अगर फीमेल के एक्स गैमेट के साथ में फ्यूज हो रहा है तब यहाँ पे फीमेल ड्रोसोफिला बनेंगी और ये वाला एक्स क्रोमोसोम इसके साथ में फ्यूज हो रहा है तो यहाँ पे भी फीमेल ड्रोसोफिला बनेगी, ठीक है। और अगर इसका वाई क्रोमोसोम इसके एक्स क्रोमोसोम के साथ में फ्यूज हो रहा है तो एक्स वाई मेल ड्रोसोफिला बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी 50% फीमेल बन रही है और 50% मेल बन रहा है, ठीक है। इस प्रकार से ड्रोसोफिला में सेक्स का डिटर्मिनेशन होगा।